मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। जैसा कि नाम से ही लगता है कि माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है, जो आपको वैभव से भी बढ़कर सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि देती हैं। वैभव लक्ष्मी माता यानी कि महालक्ष्मी माता, जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। व्रत के क्या क्या नियम होने चाहिए, सबसे पहले तो वह समझ लेते हैं। कब आपको इस व्रत की शुरुआत करनी है, आपको कितने व्रत रखने हैं, व्रत आप निर्जला रखेंगे या फलाहार रखेंगे, पूजा किस समय पर करने से शुभ फल प्राप्त होता है, यदि मासिक धर्म आ गया तो आप व्रत किस प्रकार करेंगे, और मासिक धर्म आ जाने पर आपको व्रत रहना है अथवा नहीं रहना है, व्रत का संकल्प कितने व्रत का लेना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। इसके साथ ही बिना उद्यापन के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो व्रत किस प्रकार रखा जाएगा। इस प्रकार के सभी सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर ही मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही व्रत से लेकर उद्यापन तक की पूरी विधि समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए, जो वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब आती है, जिसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी बनी होती है। एक श्रीयंत्र होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। श्रीयंत्र नहीं है तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी वह भी बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा। कलश के नीचे रखने के लिए चावल ले लीजिएगा, साबुत चावल होने चाहिए। आरती करने के लिए कपूर, माता रानी को समर्पित करने के लिए सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, आरती करने के लिए थोड़ा सा कपूर जरूर लीजिएगा, माता रानी प्रसन्न होती हैं। एक लाल चुनरी माता रानी को जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप आपको जनेऊ अर्पित करना है। आप कलाबे से भी गणेश भगवान बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास छोटी सी प्रतिमा हो तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी आप ले लीजिएगा। एक कलश लेना है, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा, उनके मुख पर कलावा बांध लीजिएगा और आम के पत्ते जरूर ले लीजिएगा। आम के नहीं मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश की स्थापना करके ही कोई भी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। आप माता रानी को समर्पित करने के लिए एक नारियल ले लीजिएगा। भोग स्वरूप माता रानी को बताशे अर्पित किए जाते हैं। माता रानी को मखाने की खीर बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, या फिर सफ़ेद रंग की जो भी मिठाई आप अर्पित करना चाहें। माता रानी का व्रत वैभव लक्ष्मी का व्रत है, महालक्ष्मी का व्रत है, यानी कि आप जितने भी वैभवपूर्ण तरीके से माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, वह उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप देखिएगा, जो भी आपको फल मिल जाएं, इस समय फल जरूर अर्पित कीजिएगा। आंवला उन्हें विशेष रूप से प्रिय होता है, आंवले के पेड़ पर वह निवास करती हैं। एक दीपक ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके पास यदि श्रीयंत्र नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी आपके पास सोने का गहना हो तो आप वो ले सकते हैं। यदि सोने का गहना ना हो तो आप रोकड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद कलश में डालने के लिए कमलगट्टा, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और सिक्का ले लीजिएगा। अब आप अष्टदल कमल बनाइए और उसके ऊपर कलश रख दीजिए। कलश के अंदर आपको जल और गंगा जल जरूर ही डालना है। इसके पश्चात आपने जो सामग्री रखी है, हल्दी, कमल की गांठ वगैरह मैंने बताया हुआ है, वह सारी सामग्री डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आपको जो अशोक के पत्ते हैं वह लगा देने हैं, उनकी भी पूजा अर्चना कर लीजिएगा हल्दी और कुमकुम लगाकर। इसके पश्चात मैंने बताया कि अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो इस तरह से कोई भी सोने की अंगूठी लेकर थोड़े से पुष्प रखकर और आपको कलश के ऊपर विराजमान कर लेना है, और इसकी इसी तरह से पूजा करनी है जैसे कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। थोड़े से अक्षत डालिए और वहाँ पर आपको लक्ष्मी माता को विराजमान करना है। देखिए, बिना सिंहासन दिए कभी भी किसी भी देवी देवता को विराजमान नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जब आप दीपक भी रखते हैं तो या तो पुष्प के ऊपर रखिए या फिर अक्षत रख कर रखिए। तो इस तरह से आपको सभी को विराजमान कर लेना है। गणेश भगवान की यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आप कलावे से बनाकर सुपारी पर कलावा लपेटिए और गणेश भगवान बनाकर आप विराजित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी भगवान को विराजित कर लेना है।
अब सबसे पहले सभी भगवान को जल समर्पित करना है। इस तरह से पुष्प लेकर जल समर्पित कर सकते हैं या फिर पान का पत्ता ले लीजिए। अब इसके पश्चात सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। तो कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए। माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम लगाना है। गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करना है और जो आपने अंगूठी रखी हुई है उसकी भी उसी तरह से पूजा अर्चना करनी है। माता लक्ष्मी को जो आपने किताब रखी हुई है वहाँ भी पूजा अर्चना कीजिएगा। सभी भगवान को आपको कुमकुम और हल्दी समर्पित करनी है। इसके पश्चात आपको गणेश भगवान को कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पित करना है और माता रानी को भी चुनरी अर्पित करनी है। चुनरी चाहे तो आप प्रति शुक्रवार को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चुनरी लेकर आइए और आप उसी को प्रतिदिन शुक्रवार को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से वस्त्र स्वरूप माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात माता रानी को फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। आपको जो भी फूल मिल जाएं आप वह अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो माता रानी को कमल के फूलों की माला और गुलाब के फूलों की माला अर्पित की जाती है, लेकिन श्रद्धा भाव से आप माता रानी को जो भी अर्पित करते हैं माता रानी उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। गणेश भगवान को जो आपने अंगूठी रखी हुई है वहाँ पर श्री यंत्र के पास सभी जगह आपको पुष्प अर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको माता रानी को भोग समर्पित करना है। हो सके तो आप माता रानी को वही भोग समर्पित कीजिएगा जो आप घर में बना सकें। हलवा, खीर, पूड़ी, आप कुछ भी माता रानी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शुद्ध रहती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि घर में बनी हुई चीज़ें ही माता रानी को अर्पित करनी है। इसके पश्चात जो भी सीज़न का फल हो, एक फल भी आप अर्पित कर सकते हैं और जो श्रीफल अर्पित करेंगे चाहे तो उसे रख लीजिए और प्रत्येक शुक्रवार को इसी श्रीफल को आप दोबारा भी अर्पित कर सकते हैं। और बताशे माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप बताशे भी माता रानी को अर्पित कीजिएगा। अब इसके पश्चात मैं पूजा के नियम समझा देती हूँ कि किन किन लोगों को यह व्रत रहना चाहिए और कैसे कैसे इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां किसी भी मनोरथ को प्राप्त करने के लिए रख सकती हैं, या फिर कुमारी जो कन्याएं हैं वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। अगर पुरुष करना चाहें तो पुरुष भी इस व्रत को किसी भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि इस व्रत को आप 3 महीने तक करते हैं तो आपको जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, और यदि आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पा रही है तो आप फिर से 3 महीने के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले दिन जितने भी व्रत का संकल्प लेते हैं आप उतने तक इस व्रत को कर सकते हैं। आप 12 शुक्रवार, 16 शुक्रवार या फिर 1 महीने का शुक्रवार या फिर 1 साल, 3 साल, 5 साल इस तरह से भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और जितनी भी आप मन्नत मांगते हैं उस तरह से व्रत करते हैं। व्रत के साथ ही उद्यापन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एक व्रत पूरा होने के पश्चात आप दोबारा भी किसी मन्नत को प्राप्ति के लिए दोबारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का जो धन लक्ष्मी स्वरूप है वही वैभव लक्ष्मी स्वरूप है, तो इसीलिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत प्रिय होता है, तो श्री यंत्र को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही माता लक्ष्मी की नामों का जाप करते रहना चाहिए और जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक भी आपको माता लक्ष्मी मंत्र का बीज मंत्र जरूर ही पढ़ते रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन इस व्रत को प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष के समय के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि आपको कितने व्रत रहने चाहिए। अब आपको व्रत निर्जला रहना है या फलाहार, तो वैसे तो यह व्रत निर्जला रहा जाता है और शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो एक टाइम फलाहार करके और फिर उसके बाद शाम के समय जो भोग अर्पित किया जाता है वह खाकर आप व्रत रह सकते हैं। नहीं तो आप निर्जला व्रत रह सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो आप निर्जला व्रत रहिएगा। आपको पूजा किस समय करनी होती है तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी सुबह की पूजा, दैनिक पूजा जो है वह उसी तरह से कर लीजिएगा। उसके पश्चात शाम को जिस तरह से मैंने यहाँ पर चौकी लगाई हुई है आपको इसी तरह से चौकी लगानी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। उसके पश्चात आप प्रसाद वगैरह सभी में बांट देंगे और वहीं बैठकर आपको प्रसाद खा लेना है।
आप प्रसाद शाम के समय कुछ भी मीठा बनाकर खा सकते हैं, नमक वाला नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप मीठा जो भी प्रसाद है, अन्न का भी प्रसाद आप खा सकते हैं और वहीं बैठकर पानी पी लीजिएगा। कहा जाता है कि जब तक आप पूजा करते हैं तब तक तो ना तो आपको बोलना चाहिए और वहीं बैठकर आपको प्रसाद खाने के बाद, उठने के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, ना ही पानी पीना होता है। तो इस तरह से आप जब व्रत करते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। तो आप वहाँ बैठकर कुछ भी मीठा भोजन बना लीजिए, हलवा बना सकते हैं, मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं, उसका भोजन आप कर सकते हैं और इसके साथ ही नमक वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि मासिक धर्म के समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मासिक धर्म के समय आपको व्रत रहना है, लेकिन वह व्रत आपका काउंट नहीं होगा। आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है उस दिन को छोड़कर आपके व्रत काउंट होंगे, लेकिन आपको व्रत छोड़ना नहीं है, आप व्रत ज़रूर रहिएगा। आपको व्रत अपने घर में ही रहना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के घर पे हैं तो आप वहाँ भी व्रत रह लें, नहीं। इस व्रत को आपने अपने घर में शुरू किया हुआ है तो आप अपने ही घर में इस व्रत को करेंगे। यदि आप शुक्रवार के दिन किसी बाहर यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं जाना पड़ रहा है तो आप उस दिन का शुक्रवार का व्रत छोड़ दीजिए और अपने व्रत के उसे काउंट भी मत कीजिएगा। आपने जितने भी व्रत काउंट किए हैं उसी प्रकार आपके व्रत पूर्ण होंगे। तो यह तो विशेष नियम हो गए। इसके पश्चात आपको माता रानी की पूजा करनी है, आरती करनी है, जो वैभव लक्ष्मी की कथा दी गई है वह कथा पढ़नी है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है इसीलिए मैं कथा दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। माता रानी को इत्र ज़रूर समर्पित कीजिएगा, बहुत ही प्रसन्न होती हैं माता रानी। इसके पश्चात जब आप पूजा शुरू करेंगे तब आपको एक विशेष रूप से लक्ष्मी स्तवन पाठ होता है, वह ज़रूर करना होता है। लक्ष्मी स्तवन पाठ इस प्रकार है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिशखी, या श्रीमतोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णु स्वया गेहनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाए तो नीचे ही उसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, वह पाठ कर सकते हैं। जो लाल कमल पर रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो अशह तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अति पूज्य हैं, वैसी ही लक्ष्मी माता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। जब आप वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ लेंगे, आरती कर लेंगे, उसके पश्चात आपको यह जो पठन है श्री लक्ष्मी माता की महिमा का पठन, वो भी आपको ज़रूर ही कर लेना है, जो इस प्रकार है। त्राभ्यागवदानमान चरण प्रक्षालनम भोजनम सत्सेवा पितृदेववार्चन विधि सत्या गवाम पालनम, धन्यानामपि संग्रहो न कलशिता त्रुपा प्रिया, द्रष्टां प्रहरिवाशामि कमला तस्मिन् ग्रहे निश्चला। अर्थात जहाँ मेहमानों की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और उनके धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गाय की रक्षा की जाती है, जहाँ दान किए जाते हैं, दान के लिए धन संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा ही निश्चल रूप में वास करती हूँ। बाकी जगह पर मैं कभी कभी ही दृष्टि डालती हूँ। इस तरह से जो भी लक्ष्मी माता की महिमा को पढ़ता है, उनकी कथा को सुनता है और आरती करता है, पूजन करता है, जितने भी व्रत का संकल्प लेने के पश्चात उद्यापन व्रत करता है, उसकी ही वैभव लक्ष्मी माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से व्रत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए, कथाओं के लिए, पूजन के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।